दोस्तों, एक ट्रक काफी देर से पुलिस थाने में खड़ा हुआ था। उसे कुछ देर पहले पुलिस वाले पकड़ के लाए थे। उसी के साथ में जो उसका ड्राइवर और हेल्पर होता है वो भी थाने में बैठे हुए थे। वो दोनों लगातार वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब, इसके अंदर सब्जियां भरी हुई हैं और अगर ये समय पर मंडी नहीं पहुंची तो इसके अंदर की सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी और जिस कारण हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसको कैसे छोड़ दिया जाए, इस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम दूसरा ट्रक मंगा लेते हैं और उसके अंदर सब्जी को लाद के मंडी पहुंचा देते हैं और आप इस ट्रक को रोक सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि ये ट्रक ऐसे नहीं जा सकता और ना ही इसकी सब्जी। अगर तो ये तुम चाहते हो कि इस ट्रक को जाने दें तो इसके बदले आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। और हाँ, साथ के साथ हम इस ट्रक पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद जो हेल्पर और ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हम गरीब इंसान इतने पैसे कहाँ से ले आएंगे। अगर बात 20-1 हज़ार रुपये तक की भी होती तो शायद हम इंतजाम कर लेते। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी गुस्सा हो जाते हैं और उन ट्रक ड्राइवर को और हेल्पर को धक्के मार के थाने के बाहर कर देते हैं। फिर जब बाहर को पहुंचते हैं तो बाहर एक बोर्ड पे अचानक से उनकी निगाह पड़ती है। तो जो हेल्पर है वो देखता है कि वहां पे बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं। इसके बाद वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि क्यों ना हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद ड्राइवर बोलता है कि ये हमारी मदद क्यों करेंगे। लेकिन फिर कंडक्टर कहता है कि एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए, शायद ये हमारी मदद कर दे। दोस्तों, इसके बाद वहां पे एसपी साहब का नंबर लिखा हुआ था और ड्राइवर अपने फोन जेब से फोन निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिला देता है। दोस्तों, आगे क्या होता है इस दिल छू लेने वाली कहानी को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ट्रक जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियां भरी हुई थी मंडी की तरफ जा रहा था अपनी धीरे धीरे रफ्तार में। अभी कुछ किलोमीटर चला था तो अचानक से एक रास्ता आता है जो कि थोड़ा सा तंग होता है और वो रास्ता भी थोड़ा खराब था, ऊबड़ खाबड़ था। उस पर ट्रक ड्राइवर बहुत ध्यान से अपने ट्रक को चला रहा था। लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि ट्रक किसी चीज से टकराया हो। एकदम पीछे से लोगों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर और हेल्पर होते हैं वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ट्रक ने किसी को टक्कर मार दी है। वो ट्रक को साइड में को रोकते हैं और उतर के वापस पीछे की तरफ को आते हैं तो देखते हैं कि एक बस के अंदर बहुत सारी सवारियां हैं और उस सवारियां सारी चिल्ला रही हैं और वो ज़्यादा डरी हों। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ट्रक की वजह पे उस बस में साइड लग गई है। वो पास में जाके देखते हैं तो हल्की सी एक खरोंच आई हुई थी जिस वजह से उसके बस से ट्रक टकरा गया था और किसी भी सवारी को कोई चोट नहीं आई थी। वहां मौजूद सवारियां और ट्रक ड्राइवर्स में थोड़ी सी बहस हो रही थी। लेकिन इसी बीच पास से ही एक पुलिस की जिप्सी गुजर रही थी। जब वो देखती है तो वो रोक लेती है और उसको बताया जाता है कि किस तरीके से इस ट्रक से बस का साइड लग गया। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, कुछ ही देर में उस ट्रक को और बस को दोनों को लेके थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद दोनों को खड़े कर देते हैं और फिर आराम से बैठ जाते हैं। तभी ड्राइवर, जो ट्रक का ड्राइवर होता है और हेल्पर, वो पुलिस वालों से आग्रह करता है कि साहब, इसके अंदर सब्जियां भरी हुई हैं, अगर ये समय से अपनी मंडी नहीं पहुंची तो इसके अंदर मौजूद सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी और हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को ध्यान नहीं देते, कहते कि ये एक्सीडेंट का केस है और अगर तुम चाहते हो कि आप पे किसी तरीके की कार्रवाई ना की जाए और ट्रक भी जाने दिया जाए तो तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। ड्राइवर बोलता है कि बात अगर 20 हज़ार रुपए तक की होती तो शायद मैं बहुत आसानी से कर देता, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा और ये पैसे भी मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, मालिक इन पैसों को भी नहीं देगा। लेकिन पुलिस वालों को गुस्सा आता है और वो धक्के मार के उनको थाने से बाहर कर देते हैं। अब दोनों हेल्पर और ड्राइवर बातें करते हुए थाने के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पर अचानक से जो हेल्पर है उसकी निगाह सामने एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। वो ड्राइवर से कहता है कि हमारी कोई तो मदद करेगा नहीं, लेकिन क्या हम इन लोगों से एक बार बात करके देखें, शायद ये हमारी मदद कर दें। ड्राइवर कहता है कि इनसे कॉल करके कोई फायदा नहीं, कोई फोन ही नहीं उठाएगा और ना कोई मदद करेगा। लेकिन ड्राइवर से फिर हेल्पर कहता है कि हमें कोशिश करने में क्या हर्ज है,
हो सकता है कि शायद ये हमारी मदद कर दें, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। ये सुनने के बाद ड्राइवर को भी एहसास होता है और वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और वहाँ पर जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, एसपी साहब, ज़िला एसपी साहब उनका नंबर मिला देता है। नंबर मिलाते ही दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन उठाते ही के साथ ही बोलते हैं कि बताओ कौन बोल रहा है। वो कहते हैं कि क्या एसपी साहब? वो बताते हैं कि जी हाँ। फिर वो बताते हैं कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरी गाड़ी को इस थाने पर रोक लिया गया है, जबकि एक छोटा सा साइड का केस था। वो कहते हैं कि अच्छा। वो पूछते हैं कि क्या क्या पूरी बात हुई थी। तो वो पूरी बस की और इस यहाँ से एक्सीडेंट होने की सारी बात बताते हैं। फिर वो पूछते हैं कौन सा थाना था। वो थाने का बताते हैं। फिर पूछते हैं कि वो कौन से अधिकारी थे जिनसे तुम बात कर रहे थे और जो तुमसे पैसे मांग रहे थे। वो उन पुलिस कर्मियों का नाम भी बता देते हैं। इसके बाद वो एसपी साहब कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुम उस थाने के गेट के पास से रहो, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ और फिर आगे की जो भी कार्रवाई है मैं करता हूँ। इसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं। दोस्तों, रात का समय था, एसपी साहब सो रहे थे, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति उनकी इतनी ईमानदारी थी कि वो रात में ही वो फ़ोन को रिसीव करते हैं। वो उस समय नाइट ड्रेस में थे, उन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी। वो क्या करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को लेते हैं और ऐसे ही नाइट ड्रेस में बाहर निकल जाते, यूनिफॉर्म को कार में रखते और सीधा उस बताए हुए थाने के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वो गेट पर पहुंचते हैं तो उन ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो पास में ही बैठे हुए एक ढाबे पे चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। एसपी साहब उनके पास जाके उन्हें आवाज़ देते हैं। तो वो दोनों पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या एसपी साहब आप ही हो? कहते कि हाँ, तुम्ही ने मुझे फ़ोन किया था। बोलते कि हाँ। फिर वो उनसे एक बार सही से पूरी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो। एसपी साहब कहते हैं मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो ड्राइवर से कहते हैं कि ये जो कपड़ा है एक बार मुझे दे दो, और वो ऐसे ही नाइट ड्रेस में उस कपड़े को अपने चेहरे से बांधते हैं ताकि कोई उन्हें सही से पहचान ना सके, और बोलते हैं कि अब मेरे साथ चलो और अंदर जाके उन पुलिस कर्मियों से मुझे मिलवाना, कहना कि ये ट्रक के मालिक हैं, जो भी बात करनी हो आप इनसे कर लें। इसके बाद वो तीनों के तीनों अंदर जाते हैं। जो ड्राइवर होता है उसी पुलिसकर्मी के पास पहुंचता है जो उनसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। वो उनसे मिलवाता है कि ये ट्रक के मालिक हैं, आपको जो भी कहना है इनसे कह दें। वहाँ जो पुलिस वाले थे वो बड़े रॉब में बोलते हैं कि आपका ट्रक है, इसने एक्सीडेंट किया है और इस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई होगी, और अगर तुम चाहते हो कि किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना हो तो इसके एवज में 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो बोलते हैं कि इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, ये तो अपने सही तरीके से चला रहे थे, और इसके अंदर जो सब्जियां रखी हुई हैं वो ख़राब हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप उन सब्जियों को जाने दो। वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा मुझे कानून मत पढ़ाओ, क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सब जानते हैं। अगर सब्जियां ख़राब हों या नहीं हों, ये ट्रक और ये सब्जियां यहाँ से नहीं जा सकती जब तक आप पैसे नहीं दोगे। इसी बीच वहाँ पर एकदम एक बस का जो ड्राइवर था जिसे रोका हुआ था, बस भी वहीं पर खड़ी हुई थी। बस का ड्राइवर आता है, कहता है कि साहब इन्होंने मुझे भी बिना मतलब रोक के रखा है, मैं इनसे कई बार आग्रह कर चुका हूं कि मुझे किसी भी तरीके की इन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। मेरी भी बस की सवारियां थी, वो भी काफ़ी देर परेशान रही, लेकिन किसी तरह से मैंने उनको दूसरी बस में बिठाकर उनके मंजिल पर पहुंचा दिया। लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इनसे लगातार कह रहा हूँ कि मुझे जाने दीजिए और मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ये बात सुनने के बाद एसपी साहब उन पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि जब दोनों ही पार्टी नहीं चाहती एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बोलते हैं कि तुम लगता है हमें ज़्यादा कानून का पाठ पढ़ा रहे हो। हम लोग कानून पढ़ के यहाँ बैठे हैं और क्या करना है क्या नहीं है वो हम जानते हैं। अगर इस ट्रक की वजह से कोई ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? किसी की जान चली जाती। इसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ इन दोनों में से गलती किसकी है? तो वो बताते हैं कि ट्रक अपने रास्ते पे धीरे धीरे चल रहा था, पीछे से जो बस थी वो आ रही थी, वो सही से अपने टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाती, जिस वजह से एक दूसरे से साइड लग जाती है। वहीं बस का ड्राइवर भी इस बात को कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि गलती मेरे से हुई थी, अगर मैं थोड़ा पहले ब्रेक लगा लेता तो शायद ये ट्रक से ना टकराती और किसी को भी कोई नुकसान ना होता, और अब मैं इनसे कह चुका हूँ कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जो पुलिस वाले से फिर एसपी साहब कहते हैं कि आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, इन लोगों को जाने दो, क्योंकि जब दोनों ही पार्टी नहीं चाहती तो आप कैसे कार्रवाई कर सकते हो।
ये सुनने के बाद पुलिसकर्मी गुस्सा हो जाते हैं और उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। एक पुलिसकर्मी उनसे बदतमीजी करता हुआ जैसे ही आगे की तरफ को आता है, तभी एसपी साहब अपने चेहरे से गमछा हटाते हैं जो कपड़ा उन्होंने बांधा हुआ था। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मी एकदम से उन्हें पहचान जाते हैं और वो सभी उनसे रिक्वेस्ट करने की थी कि सर गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि आप एसपी साहब हो और आपका ये ट्रक है। और भी वो रिक्वेस्ट करते हैं, कोई घुटनों में बैठ के माफ़ी मांगता है, कोई हाथ जोड़ के मांगता है, लेकिन वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देते। सबसे पहले वहाँ के मौजूद बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर से लिखित में एक बयान लेते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए तुमको छोड़ दिया जाए। वो दोनों लिखित में अपने अपने बयान दर्ज कराते हैं और इसके बाद ट्रक ड्राइवर को और बस ड्राइवर को दोनों को उनकी गाड़ियों के साथ वहाँ से जाने दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले से वो एसपी साहब कहते हैं कि तुम लोग बहुत गलत करते हो, तुम लोगों को यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए बिठाया गया है, ना कि ये काम करने के लिए कि लोगों को बिला वजह तुम परेशान करो, और मैं तुम पे सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। इसी के चलते हुए एसपी साहब उन्हें तुरंत ही उनकी सर्विस से बर्खास्त कर देते हैं। वहां मौजूद 4 पुलिसकर्मी होते हैं जिनको तुरंत ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। और इसके बाद एसपी साहब अगले दिन इन लोगों के खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाते हैं कि अब से पहले इन्होंने कितनी रिश्वत ली है इसकी भी जांच हो सके और इनकी संपत्ति की भी जांच हो सके, ताकि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। एसपी साहब जो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।